स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे एडवांस अकाउंटिंग का इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। हम लोगों ने 13 क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये एक्सट्रैक्ट्स मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड की कंपनी की बैलेंस शीट से लिए गए हैं और ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमें यहाँ पर गिवन है, एसेट साइड गिवन नहीं है। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो कंपनी का है वो 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है और एक शेयर हमारे पास 100 रुपीज़ का है। हम लोगों ने 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 लाख आ गया, जो कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अथॉरिटी मिल गई कि वो 30 लाख के शेयर्स इशू कर सकती है। और ये अथॉरिटी कौन ग्रांट करता है कंपनीज को? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नीचे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हमें गिवन है कंपनी का। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 12,500 शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए हमें है और एक शेयर कंपनी ने पार वैल्यू पे इशू किया। पता नहीं, हमें तो यहाँ पर यही गिवन है कि 100 रुपये का इशू किया। अब हमें नहीं पता कि प्रीमियम पे किया या नहीं। उसके बाद 12,500 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 12,50,000। ये कंपनी का इशूड कैपिटल आ गया। उसके बाद हमें नीचे रिजर्व्स दो तरह के गिवन है। हमें पता है कि रिजर्व्स 3 किस्म के होते हैं। एक रिजर्व फंड या हम उसको जनरल रिजर्व कह सकते हैं, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और तीसरा प्रीमियम होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 रिजर्व्स गिवन है, एक रिजर्व फंड एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व फंड जो कंपनी के पास पड़ा है वो है 8,25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंपनी के पास है वो है 3,30,000। नीचे पैराग्राफ लिखा है एक, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड टू इशू बोनस शेयर्स एट द रेट। अब डायरेक्टर्स ने सोचा कि वो बोनस शेयर्स इशू करें। और कंपनी बोनस शेयर क्यों इशू करती है और कब इशू करती है? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी अपना कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो लोगों का कैपिटल कलेक्ट करती है और कंपनी स्टार्ट होती है। उसके बाद पूरा साल कंपनी काम करने के बाद जो मुनाफा कमाती है वो मुनाफा शेयर होल्डर में ज़ाहिर तकसीम भी करना होता है कंपनी में, तो उस मुनाफे को कंपनी शेयर्स की सूरत में तकसीम करती है और जिन शेयर्स की सूरत में कंपनी उसमें प्रॉफिट को लोगों में अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करते हैं, उसको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। एट द रेट ऑफ 15 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। सेम लाइन जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इनों का फॉर्मूला लगाया करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू न्यू शेयर्स ओवर ओल्ड शेयर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगना है। लिखा हुआ लाइन ये देखें, 15 शेयर्स और ₹100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स हेड एट प्रेजेंट। यानी कि जिसके पास पहले से 50 शेयर्स मौजूद होंगे कंपनी के, उसको 15 मजीद शेयर्स बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे। फॉर दिस पर्पज ₹2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मकसद के लिए 2 लाख हमने फ्राहम करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग रिजर्व फंड से ले लेंगे। यानी मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैंने कितना बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इशू करना है, 2 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं इशू कर रही हूँ यहाँ पर 2 लाख। ये चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगी कि जो अमाउंट है उसका 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना है और जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग लेंगे जनरल रिजर्व्स में से, अपने रिजर्व फंड के अंदर से। रिजर्व फंड लिख लें या जनरल रिजर्व लिख लें, एक ही बात है, हम रिजर्व फंड लिखते हैं। जो बैलेंस आएगा उसको रिजर्व फंड लिखेंगे। और बोनस के पर्पज़ के लिए हम लोग एंट्रीज पास करते थे रिजर्व फंड डेबिट। रिजर्व 3 किस्म के होता है, हमें ये बताया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि हमने कौन कौन से रिजर्व में से इशू करना है और अगर ना बताया जाए तो हम लोग रिजर्व फंड डेबिट करते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट होगी चीज़ होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग द बोनस डिक्लेयर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोनस को डिक्लेयर करते हैं। बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड, यहाँ पर सिंपल सी छोटी सी नरेशन आई। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे हम लोग एंट्री पास करते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर को हम लोग करते हैं डेबिट। एक दफ़ा हम लोग क्रेडिट करते हैं, दूसरी एंट्री में हम लोग इसको डेबिट कर देते हैं और उसके साथ साथ हम लोग क्रेडिट करते हैं बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल को, क्योंकि हम लोग अपना बोनस शेयर्स की सूरत में डिक्लेयर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने लगे हैं अपने बोनस की अमाउंट। के लिए मुझे क्वेश्चन एक लाइन गिवन थी यहाँ पर, एट द रेट ऑफ 15 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर एवरी
50 शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट, मुझे पता लग गया यहाँ पर लगेगा ई एंड ओ का फॉर्मूला, इनो का फॉर्मूला। 15 शेयर्स उसको दिए जाएंगे जिसके पास पहले से 50 शेयर्स मौजूद होंगे, इसका मतलब 15 शेयर्स न्यू शेयर्स एंड 15 शेयर्स न्यू शेयर्स आए हमारे पास, और जो 50 शेयर्स हैं वो हमारे ओल्ड शेयर्स हैं, यानी कि जो पहले से मौजूद होंगे। एग्जिस्टिंग शेयर्स मेरे पास 12,500 हैं, तो मैं 12,500 को यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी, लगता है एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर न्यू शेयर्स के साथ, और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास ओल्ड शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ओल्ड शेयर्स का साथ डिवाइड कर देते हैं। और जो हम लोग अब एग्जिस्टिंग शेयर्स के क्वेश्चन के अंदर मेरे पास थे 12,500, न्यू शेयर्स कितने दिए जाने थे 15, उसको दिए जाएंगे 15 शेयर्स उस शख्स को इशू किए जाएंगे जिसके पास कंपनी के पहले से ही 50 शेयर्स मौजूद होंगे, इसका मतलब 15/50 आ गया। अब इसको हम लोग इस कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 3750 शेयर्स, हमारा आंसर आ गया 3750 हमारे पास आ गया, और इसके साथ शेयर्स लिखेंगे क्योंकि इतने शेयर्स दिए जाएंगे। अब हम लोगों ने शेयर यहाँ पर इशू करने हैं पार पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया ही नहीं था कि प्रीमियम पे करना है, इसका मतलब हम पार पे करें, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3750 शेयर्स को, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100 के साथ, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू थी 100 और हम लोग इशू कर रहे थे पार पे, तो मेरे पास जो अमाउंट आ गई बोनस की वो मेरे पास आ गई 3,75,000 अमाउंट आई बोनस की। तो बोनस टू शेयर होल्डर के आगे लिखते हैं यहाँ पर हम लोग 3,75,000, किसके आगे लिखने लगे, हम लोग लिखने लगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट के आगे लिखेंगे 3,75,000, ये बोनस टू शेयर होल्डर, इसके आगे लिख दें 3,75,000। अब 2 लाख हमने लेना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, उन्होंने कहा था जो बैलेंस बचा है वो लो रिजर्व फंड से। 2 लाख हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया, 3,75,000 बोनस डिक्लेयर करना है, इसमें से हम लोगों ने 2 लाख माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1,75,000, जो मेरी अमाउंट हुई उसकी जनरल रिजर्व से हम लोग इतना बैलेंस ले। उसके बाद सेम अमाउंट के साथ हम लोग ये 3,75,000 यहाँ 3,75,000 हमारे बोनस टू शेयर होल्डर, एक दफ़ा क्रेडिट, एक दफ़ा इसको सेम अमाउंट के साथ डेबिट करना। 3,75,000 सेम अमाउंट से डेबिट होगा। यहाँ पे भी और शेयर कैपिटल के आगे भी 3,75,000 लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे being the allotment of bonus share या being the issuance of bonus shares। हम लोग लिखते हैं being the allotment of bonus shares, आप लोग issuance भी लिख सकते हैं, being the allotment of bonus shares। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हम लोगों की बोनस शेयर्स इशू करने की एंट्रीज हो गई कंप्लीट, 2 ही एंट्रीज पास करते हैं हम लोग यहाँ पर। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे से रीड। सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर गिवन है मेरे पास, द बोर्ड आल्सो रिकमेंडेड टू इशू राइट शेयर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ने ये भी सोचा कि वो राइट शेयर्स भी कंपनी के इशू करे, यानी वो कंपनी का कैपिटल अब बढ़ाए, कैपिटल इंक्रीज करे। एट द रेट ऑफ 30% शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फॉर विच फॉर एवरी 50 शेयर्स एट प्रीमियम at a premium of 20% per share। ये लाइन हमें क्या कह रही है, 30 शेयर्स ऑफ ₹100 each for every 50 शेयर्स, 30 शेयर उसको दिए जाएंगे जिसके पास पहले से ही 50 शेयर्स मौजूद होंगे कंपनी के। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो 30 आया है ये मेरे पास है न्यू शेयर्स एंड 50 इज माय ओल्ड शेयर्स। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगेगा इनो का, एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू न्यू शेयर्स ओवर ओल्ड शेयर्स का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से रिपीट होने लगा है। और हम लोग यहाँ पर शेयर इशू करेंगे 20% प्रीमियम पे, यानी कि हमें पता चला 30 ओवर हम लोगों ने यहाँ पे करना है 50, हम लोग ये लिखते हैं, और
1500 हमारे पास इशूड शेयर थे, उसके ऊपर ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं, इसके नीचे ही करते हैं। ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हमने फाइंड किया था बोनस। यहाँ जो चीज़ हमने फाइंड की वो थी, हम लोगों ने की थी बोनस। अमाउंट ऑफ बोनस लिखते हैं, अमाउंट ऑफ बोनस हमने यहाँ पे फाइंड की थी। ठीक हो गया। अब नीचे हम लोग दूसरे फर्दर कैलकुलेशन करने लगे। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ राइट। अब हम लोग यहाँ पे राइट शेयर्स की अमाउंट फाइंड आउट करने लगे। अमाउंट ऑफ राइट फाइंड आउट करेंगे। फाइंड करते हैं, सेम फार्मूला लगना है स्टूडेंट्स, कोई चेंज नहीं। हमेशा जब भी ये लाइन आए इतने शेयर्स इशू किए जाएंगे पहले से मौजूदा इतने शेयर्स के लिए। इस तरह की किसी भी किस्म की लाइन आए कि फार्मूला लगना है इनो का, एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू न्यू शेयर्स ओवर ओल्ड शेयर्स का। वेरी सिंपल फार्मूला, याद रखने का बहुत आसान तरीका है। सिंपल एक वर्ड है इनो, ये वर्ड हमारे जहन में रहेगा तो फार्मूला कभी भी नहीं भूलेगा हमें। एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू न्यू शेयर्स ओवर ओल्ड शेयर्स वाला फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला लगाया। मुझे भी पता था कि क्वेश्चन के अंदर जो हमारे इशूड शेयर्स थे वो थे 12,500। अब हम लोगों ने 30 शेयर्स इशू करने थे। यहाँ पर 30 शेयर्स उसको देने थे जिसके पास पहले से ही 50 शेयर्स मौजूद होंगे। 30 देने हैं, हमने 39 लिख दिए, 30 देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर सेकंड लाइन के अंदर लिखा है 30 shares of ₹100 each for every 50 shares at a premium of 20% per share। अब प्रीमियम पे देने लगी हैं यहाँ पर। इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आया है वो आंसर है मेरे पास 7500। और साथ ज़रूर लिखेंगे हम लोग एक चीज़, और वो चीज़ है शेयर्स, क्योंकि ये हमारे शेयर्स हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे? नहीं, हमें कहा गया था 20% प्रीमियम पे, यानी 100 वाला शेयर हम लोग बेचेंगे 120 का। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ, और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 9 लाख। और ये हमारी अमाउंट ऑफ राइट निकल के आई है। अब 9 लाख के ऊपर हम लोग यहाँ पर राइट शेयर्स इशू करेंगे। ठीक हो गया। अब जाते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ वापस। राइट शेयर्स इशू करने की मैंने आपको कल एंट्री सिखाई थी। हम लोग जब चैप्टर नंबर 1 में करते थे तो हम लोग पहले करते थे, पहली एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे, और सेकंड पे हम लोग करते थे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को। लेकिन यहाँ पर हम लोग राइट इशू करने लगे हैं। किसको इशू करने लगे? सन्ड्री शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर हम लोग सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट को करते हैं डेबिट। मैं जस्ट एस लिख रही हूँ सन्ड्री की जगह पे, आप लोग पूरा लिखिएगा सन्ड्री शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते थे। और दूसरी एंट्री में हम लोग रिवर्स करते हैं ना। यहाँ पर एंट्री पहले हम लोगों ने सन्ड्री शेयर होल्डर को डेबिट करना है शेयर कैपिटल, क्योंकि हम लोग पहले शेयर्स अलॉट करते हैं, बाद में शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव करते हैं, इसलिए हम लोग पहले सन्ड्री शेयर होल्डर्स को करते हैं डेबिट। शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और हम लोग क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल को। पहले हम अमाउंट रिसीव करते हैं, पहले हम शेयर्स इशू करते हैं, इसलिए हम लोग पहले शेयर कैपिटल की एंट्री पास कर रहे हैं। अमाउंट हम लोगों ने बाद में रिसीव करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या पहली एंट्री में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग करते हैं शेयर्स इशू। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग द इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स नरेशन, सिंपल सी छोटी सी नरेशन लिखेंगे। सेकेंड एंट्री के अंदर हम लोग नरेशन लिखे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पैसे लेने लगे शेयर होल्डर से राइट शेयर इशू करने के बदले। तो जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नरेशन वो होगी बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम, किससे लेने लगे? शेयर होल्डर से। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो कि यहाँ पर वर्किंग में अमाउंट फाइंड की, मेरे पास आई थी 9 लाख। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्विस्ट आया, मुझे कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि हम लोग राइट शेयर इशू करेंगे 20% प्रीमियम पे। इसका मतलब शेयर कैपिटल के साथ होगा प्रीमियम भी डेबिट, क्योंकि शेयर कैपिटल के आगे तो लिखते हैं हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्रेडिट होगा, क्रेडिट होने लगी है, वो है प्रीमियम ऑन इशुएंस।
इशुएंस लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इशू कर रहे हैं। जब चैप्टर नंबर 3 करेंगे उसके अंदर आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जब हम वापस लेते हैं उस पर भी हम लोग प्रीमियम पे करना पड़ता है शेयर्स पे। डिबेंचर्स वाले चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे, तो इसलिए प्रीमियम ऑन इशुएंस लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि मैं प्रीमियम इशुएंस पे हो रहा है कि रिडेम्पशन पे हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट फाइंड की थी, वो आई थी 9 लाख। अब मेरे जहन में सवाल आता है क्या मैं 9 लाख पूरा का पूरा लिख दूँ यहाँ पर? 9 लाख सारा मैं यहाँ लिख दूँ क्या? यहाँ पर मैं सारा 9 लाख लिख दूँ सन्डी शेयर होल्डर के आगे, लेकिन मैं क्रेडिट साइड पे नहीं लिखूंगी क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि मैंने सन्डी शेयर होल्डर से जो अमाउंट रिसीव करनी है वो है मेरी 9 लाख, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैंने शेयर कैपिटल के आगे 100 हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। शेयर होल्डर से मैं 9 लाख रुपए रिसीव करने लगी। शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हमारे पास आए थे? यहाँ पर आए थे 7500 शेयर्स। यहाँ पे करेंगे 7500 को मल्टीप्लाई 100 के साथ, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास शेयर की गिवन है वो है 100 रुपीज़। पार वैल्यू आती है शेयर कैपिटल के आगे हमेशा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ये देखिए स्टूडेंट्स। इसके बाद शेयर कैपिटल को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 75,000। 75,000 यहाँ पर मेरे पास जो अमाउंट आएगी, उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगी मल्टीप्लाई। हमारे पास यहाँ पर अमाउंट 75,000 नहीं आएगी, हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 7,50,000। उसके बाद हम लोग नीचे फाइंड करेंगे प्रीमियम और इशुएंस। प्रीमियम हम लोग करते हैं, प्रीमियम हम लोगों ने इशू करना होता है जो अमाउंट हमारे पास प्रीमियम की गिवन है, कितनी परसेंटेज है? 20%। 100 वाला शेयर हम 120 का बेचेंगे तो 20 जो ऊपर इजाफी पैसे हैं इसका मतलब वो हमारा प्रीमियम है। 7500 शेयर्स हम लोग क्वेश्चन के अंदर हम लोग इशू करने लगे थे। प्रीमियम की अमाउंट जो हमें पता लगी वो थी 20 रुपीज़। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 7500 को, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आ गई 1.5 लाख, 1,50,000। उसके बाद ये 9 लाख से सन्डी शेयर होल्डर को हमने किया डेबिट, इसी अमाउंट से यहाँ पर क्रेडिट भी होना है। पहले बैंक के आगे अमाउंट लिखेंगे हम, 9 लाख पहले बैंक के आगे लिखने लगे। यहाँ पर ये देखें, जिस अमाउंट के साथ हमने उसको किया डेबिट उसी अमाउंट से सन्डी शेयर होल्डर क्रेडिट। 9 लाख से डेबिट किया था, 9 लाख से ही यहाँ पर क्रेडिट। अब आगे से फिर से सवाल पढ़ते हैं मजीद। रिक्वायर्ड हमें जनरल एंट्रीज का कहा गया था जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके बाद हमें एंड शो हाउ वुड दे इफेक्ट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने का भी कहा गया है। अब यहाँ पे बना लेते हैं अपनी स्टूडेंट्स बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग बनाने लगे अपनी बैलेंस शीट। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल के क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन था? मुझे यहाँ पर ऊपर गिवन था ऑथोराइज्ड कैपिटल जो था मेरा क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन था कि 30,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो 30 लाख रुपए कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इसको उठाएंगे और ऑथोराइज्ड कैपिटल के नीचे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन था? मुझे यहाँ पे गिवन था 30,000 शेयर्स। ये लाइन हमारे क्वेश्चन में मेंशन है ऑफ ₹100 ईच, यानी कि एक शेयर की पार वैल्यू 100 रुपीज़। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया था ना वो आया मेरे पास 30 लाख आया था, 30 लाख। ठीक आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल के यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके नीचे हम लोग लाइन लगा देते हैं क्योंकि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं जाता नीचे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल में, उसको हम कुछ भी नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन लगा दी। ठीक हो गया। अब इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? इशूड शेयर्स 12,500 शेयर्स क्वेश्चन में मौजूद एग्जिस्टिंग थे। यहाँ पर टोटल शेयर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए टोटल शेयर्स फाइंड आउट करने लगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देखें टोटल शेयर्स फाइंड आउट करने लगे हम लोग यहाँ पर।
एग्जिस्टिंग शेयर्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 12,500। मैंने मज़ीद शेयर्स इशू कर दिए 3,750 शेयर्स मैंने मज़ीद बोनस के मकसद के लिए यहाँ पे इशू किया। ये ऊपर लिखा अमाउंट ऑफ बोनस में 3,750 शेयर्स यहाँ पर हम लोगों ने बोनस के असूल के लिए किए। यहाँ हम लोगों ने इसको प्लस करना है। इसके अंदर कितने इशू किए? 3,750। और राइट के मकसद के लिए हम लोगों ने 7,500 शेयर्स इशू किए हैं। ये 7,500 इनको हम लोगों ने सबको प्लस किया। सारे शेयर्स को जो अमाउंट मेरे पास आई वो मेरे पास आई है यहाँ पर 2,3,750 शेयर्स हम लोगों ने इशू किए हैं। 2,3,750 शेयर्स। अब यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर देखें कितने शेयर्स इशू किए? 2,3,750। और हम लोगों ने इशू किए एक शेयर 100 रुपीज़ का। यहाँ पर लिखेंगे 2,3,750 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक हो गया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया 2,3,750 को हम लोगों ने ₹100 ईच, यहाँ पर 100 अमाउंट थी इसकी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। वो आंसर मेरे पास आया है 2,375,000। हमारे पास आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर फिर से वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें कौन कौन से रिजर्व्स गिवन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट वाला रिजर्व गिवन है। यहाँ पर ये रिजर्व फंड 8,25,000 और हम लोगों ने रिजर्व फंड में से कितना यूटिलाइज किया? 1,75,000। 8,25,000 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1,75,000 हम लोग यूटिलाइज कर चुके रिजर्व फंड में से। ठीक हो गया। हमारे पास रिजर्व फंड क्वेश्चन के अंदर था जो मैं क्वेश्चन के अंदर रिजर्व फंड गिवन था वो था हमारा 8,25,000 और इसमें से हम लोग यूटिलाइज कितना किया था? हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया 1,75,000। बोनस डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों ने 1,75,000 यूटिलाइज किया और हमारा पीछे जो बैलेंस बच गया इनको माइनस करने के बाद जो मनी अमाउंट आ गई 6,50,000 उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। आउटर कॉलम के अंदर हम लोग लिखने लगे 6,50,000। रिजर्व फंड की अमाउंट हमारे पास 8,25,000 क्वेश्चन में गिवन थी। 1,75,000 हमने बोनस डिक्लेयर करने के लिए इशू की, तो हमारे पास जो रिजर्व फंड की अमाउंट है वो है अब 6,50,000। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सा रिजर्व गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर मुझे एक और रिजर्व गिवन है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000। हमने 2 लाख बोनस डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर इशू किया है। 3,30,000 में से 2,20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट जो हम लोगों ने यहाँ पर 3,30,000 में से 2 लाख माइनस करना है। तो दूसरा रिजर्व जो क्वेश्चन में गिवन था वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हो गया। और क्वेश्चन के अंदर मुझे अमाउंट गिवन थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 3,30,000, जिसमें से मैंने यूटिलाइज कर लिया अपना 2 लाख रुपया बोनस डिक्लेयर करने के लिए। तो मेरे पास जो अमाउंट बच गई उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। जो अमाउंट मेरे पास बची है वो है 1,30,000। 1,30,000 लेफ्ट एंड इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर और हमें कोई गिवन है, हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट जितनी हमें ड्राफ्ट बैलेंस शीट गिवन थी हमने सारी नोट डाउन कर ली अपनी बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद जर्नल में प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड इसकी भी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। बोनस टू शेयर होल्डर एक दफ़ा क्रेडिट होता है, दूसरी एंट्री में डेबिट हो जाता है, इससे कोई फिक्स बैलेंस शीट में नहीं जाता। शेयर कैपिटल ये भी हम लोग ने टोटल शेयर्स करके रिकॉर्ड कर लिया। सैलरी शेयर होल्डर 9 लाख के साथ यहाँ पे आया है और हम लोगों ने सन्ड्री शेयर होल्डर्स के राइट शेयर्स इशू करने की हम लोगों ने एंट्री पास कर ली है अपने क्वेश्चन के अंदर। हाँ, एक नई चीज़ आई यहाँ पर, शेयर कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लिया। सन्ड्री शेयर होल्डर एक दफ़ा डेबिट एक दफ़ा क्रेडिट, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। प्रीमियम आया है यहाँ पर हमारा तीसरा जो हमारे पास होता है रिजर्व पड़ा वो भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आ गया एंड दैट रिजर्व इज प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना हमें क्वेश्चन के अंदर आया है, प्रीमियम अकाउंट मेरे पास कितना मेरे पास आया हम लोग बाद में चेक करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रीमियम
कितना आया है प्रीमियम इशुएंस मेरे पास? यहाँ पे आया मेरे पास प्रीमियम इशुएंस 1.5 लाख रुपया। उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 1.5 लाख को 1,50,000 हमारे पास प्रीमियम आ गया। उसके बाद फिर से मूव करेंगे कस्टम की तरफ। यहाँ पर मेरे पास आया, उसके बाद बैंक अकाउंट 9 लाख। यहाँ पर बैंक अकाउंट मेरा होता है करंट एसेट। करंट एसेट के नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 लाख हमारे पास बैंक अकाउंट की अमाउंट आई थी। ऑर्डर कॉलम में लिख लेंगे 9 लाख। बैंक अकाउंट के बाद मेरे पास एक और यहाँ पर एक चीज़ आई, यानी कि हम लोग इस साइड का टोटल करेंगे और जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे नीचे, माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसका बैलेंसिंग फिगर से हम लोग सन्ड्री एसेट्स का नाम दे देंगे। ये सारे का टोटल करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आई है वो 33,05,000 मेरे पास अमाउंट आ गई है। 33,05,000 ये मेरे पास अमाउंट आई। इस साइड पे भी सेम अमाउंट लिख लेंगे हम लोग 33,05,000। यहाँ पर अब इसमें से हम लोग 33,05,000 से 9 लाख माइनस करेंगे। जो अमाउंट आएगी हमारे पास उसको हम नाम दे देंगे। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास बैलेंस आया है उसको हम नाम देते हैं सन्ड्री एसेट्स का। और सन्ड्री एसेट्स हमारे होते हैं फिक्स्ड। सन्ड्री एसेट्स को हम लोग ऊपर जो हमारे पास सन्ड्री एसेट्स के लिए हेड आता है एसेट्स के लिए वो होता है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स एसेट्स के हेड के नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सन्ड्री एसेट। जो हमारा बैलेंस आया उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं सन्ड्री एसेट्स का। सन्ड्री एसेट्स की अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माइनस करेंगे 33,05,000 में से 9 लाख, तो हमारे पास अमाउंट आ गई है 24,05,000। 24,05,000 यहाँ पे अमाउंट आ गई मेरे पास। इस अमाउंट को हम लोग लिख रहे हैं सन्ड्री एसेट्स के आगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको बताया नहीं, ऊपर हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, सेकंड स्टेप बैलेंस शीट, और थर्ड पे हम लोग लिखते हैं जिस डेट हमारी बैलेंस शीट बन रही है। तो ये बैलेंस शीट हमारी बन रही थी आज 31 दिसंबर 2017 को। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है सॉल्व। चैप्टर नंबर 2 का हमारा एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 15, वो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड TFC स्टार्ट करेंगे। हमारी आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।